जय हिंद दोस्तों। 29 तारीख को पेपर है और मार्क्स उतने आ नहीं रहे अच्छे। और जो मार्क्स एक महीने पहले आ रहे थे ना, वही मार्क्स अभी भी आ रहे हैं। क्या करें, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है। ये सवाल बहुत सारे को लोगों को। और मैं 29 तारीख को रेडियो वाला जो ऑपरेटर का पेपर है उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें दिक्कत तो बहुत है ना, क्योंकि उसमें हमारा फिजिक्स ऐड और फिजिक्स की वजह से उसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा कम हो गया। मतलब 50% बच्चे ही उसमें प्रेजेंट रहेंगे, आप देख लेना। उसमें भी जो मार्क्स वो नहीं बढ़ रहे और बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या करें सर, ये वाला सवाल ना बहुत सारे बच्चों का होगा, बहुत सारे, जैसे जैसे मेरे भाई बहन हैं, बहुत सारे बच्चों का यही सवाल होगा। तो देखो भाई, इसका एक ही सॉल्यूशन है। इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आप जहाँ पे टेस्ट देते हो, जैसे आपने रोजगार विधन की सर का जो एप्लीकेशन है वहाँ पे टेस्ट दिया है ना, या एग्जाम्पुल पे दिया या फिर टेक्स्ट बुक पे दिया। सबसे बेस्ट टेक्स्ट बुक के होते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक के आप टेस्ट मॉक टेस्ट लगाते होंगे। तो आपका जो स्कोर है वो एक महीने पहले वही था जो आपका स्कोर अभी आ रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं, आप देखो जो टेस्ट है आपका उसमें जाओ। उसमें जो आपके फोल्डर बने हुए होते हैं हर टेस्ट में, हिंदी का ये है, जीएस का ये है, मैथ का ये है, रीजनिंग का ये है, ठीक है। तो आपने सबने टारगेट करके रखा हुआ होगा कि सर मेरे को रीजनिंग में इतने सही करने हैं तो मेरा काम चल जाएगा, मैथ में मुझे इतने सही करने हैं, मेरा काम चल जाएगा, हिंदी में भी ऐसे ही और जीएस में भी ऐसे ही, ठीक है। तो अब आप देखो कि आप किस में अपना टारगेट अचीव कर पा रहे हो। जैसे आपने मान लीजिए कि हमारे रीजनिंग के यहाँ पर 50 क्वेश्चन आने हैं, या मैथ के मेरे 50 क्वेश्चन आने हैं, या मेरे हिंदी के 50 क्वेश्चन आने हैं। तो आपने हिंदी में आपने सोचा कि सर मुझे 40 प्लस सही करने हैं, ठीक है। तो अगर आप उसको अचीव कर पा रहे हो तो आपको हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसे आपने जीएस में सोचा कि सर मेरे को 25 से ज़्यादा ही ठीक करने हैं, तो मैं मान लो 27 या 30 सही कर पा रहा हूँ, तो मेरे को जीएस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो गाइज अब फिर पढ़ने की ज़रूरत क्या है, तो आप उस सब्जेक्ट को ध्यान दो जिसमें आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा, ठीक है। आपको पता है जो यूपी के पुलिस के मेरे एग्ज़ाम होते हैं, इसमें जो मैथ्स है ना बहुत कम आता है। ये रीजनिंग में भी मैथ दे देते हैं, है ना। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको जो आधा जो मैथ वाला फोल्डर है उसमें आधी रीजनिंग आएगी, ठीक है। तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा स्कोर करना है। तो अगर आप उसमें स्कोर नहीं कर पा रहे अच्छा, और किन किन चैप्टर में नहीं कर पा रहे, अब सबसे बड़ी बात है, जब आप ये पहली चीज़ देख लोगे कि मैंने मतलब मैं हिंदी में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा, और अगर हिंदी में स्कोर नहीं कर पा रहा तो कौन सा जो मेरा टॉपिक है उससे मैं क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चों के इस समय साहित्य में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो रहे होंगे, है ना, कि मैथिली शरण जो गुप्त है उनकी रचना बताओ, रामधारी सिंह दिनकर है उनकी रचना बताओ कौन सी है ना। तो इसमें बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन गलत हो, अभी आपको रटना पड़ेगा, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो आपको वही प्रक्रिया लेके वापस आनी पड़ेगी जो आपने 12th में और 10th में अपनाते थे, है ना। पर रटन विद्या चल रही है, कॉपी हाथ में और दूर 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 इधर उधर भाग रहे हो और याद कर रहे हो, याद ही करे जा रहे हो, याद ही किए जा रहे हो। वही प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा और आपको सच में इसमें सिलेक्शन लेना है तो ऑपरेटर में। और एक बात याद रखिएगा, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल से बहुत बेहतर जॉब है, बहुत कई जगह बेहतर जॉब है, ठीक है। आपने देखा होगा कि पुलिस की जो जॉब है उसमें 18 घंटे ड्यूटी लगाई की थी, अभी पीछे हमने न्यूज़ पढ़ी थी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इस जॉब को बेस्ट माना गया है। यूपीएसआई के बराबर इसमें सैलरी मिलेगी, सबसे बड़ी बात ये है, और उसी के लेवल की जॉब है ये। तो गाइज फिर अब जब आप पहली चीज़ अपने सब्जेक्ट वाइज देख लोगे कि मेरा कौन से सब्जेक्ट में स्कोर कम आ रहा है अकॉर्डिंग टू मी, जैसे जैसे मैंने देखा था। दूसरी जब आप यहाँ पे ये करोगे कि सर अब मेरे को अपने जो सब्जेक्ट है उसमें देखना है। जैसे मैथ में मेरा टाइम एंड वर्क एक मेरा चैप्टर होता है, तो वहाँ पे मैं देखूंगा सर क्वेश्चन कहाँ से गलत हो रहा है। टाइम एंड वर्क में कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें मेरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो रहा है ना। एक काम छोड़ के चला जाता है तो बी कितने दिन में करेगा, ये गलत हो रहा है, या दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये गलत हो रहा है, ठीक है। या फिर एक काम पर आया ही नहीं, ये गलत हो रहा है। तो ऐसे करके आप इसमें देखो। और सबसे ज़्यादा आपको पता है क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पे एक चैप्टर होता है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा पढ़ो। दूसरा होता है यहाँ पर समय, चाल और दूरी, ये पढ़ो। SICI पढ़ो, ठीक है। इनसे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाएंगे, आप याद रखिएगा, ठीक है। और बात रही हिंदी की, तो हिंदी में साहित्य, संधि और रस, छंद, अलंकार। अगर आप सोचोगे कि इनको छोड़ के सिलेक्शन ले लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ये लोग जीडी नहीं है जिसमें साहित्य भी नहीं आता, संधि भी नहीं आती, रस भी नहीं आता, छंद भी नहीं आता, अलंकार भी नहीं आता, ठीक है। ये पुलिस है, इसमें ना सारे सब्जेक्ट आएंगे, ये वाले जो मैंने टॉपिक बताए हैं सारे के सारे चैप्टर आएंगे। तो आपको इनको पढ़ना तो पड़ेगा और बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस वही देखो। और आपको ज़्यादा भी याद नहीं करनी, मैं आपको बता दूंगा किस किस राइटर की आपको कविता ये याद करनी है, ठीक है। आप मुझे बता देना सर ये भी बता दो।
तो सब कुछ बता दूंगा मैं आपको कि हाँ धर्मवीर भारती की याद कर लो, है ना, और या फिर मैत्रेय गुप्त की याद कर लो, और मेरे प्रेमचंद की याद कर लो। बस इतनी याद कर लो, उससे ज़्यादा कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। और रस के लिए भी, छंद के लिए भी, देखो आपने सबने, छंद का तो कॉन्सेप्ट होता है, मैं मानता हूँ छंद का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप सबके ऊपर मात्रा लगा दो तो छंद याद हो जाता है ना। चौपाई में 16 मात्रा, दोहा में 11 मात्रा, सोठा में 13 मात्रा, तो बरवे में 12 मात्रा, तो आप इसको तो देख सकते हो, ठीक है। लेकिन तो अलंकार करके तो वो तो रटने पड़ेंगे, कैसे रटेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, मुझे बता देना, ठीक है भाई। चलो इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।